নিমতার কাছে আমার একটা প্রশ্ন থাকবে, বাংলায় কথা বলবো ফার্স্টে। ওই তুমি এই ছবিটি বাংলায় একজন মিউজিক ডিরেক্টর থেকে বাংলার একজন প্রডিউসার না হয়ে কেন হিন্দিতে কাজটা করলে, হিন্দি ছবি করলে? मैं किस कर रहा था ना तो इसने कट नहीं बोला, बोला बस। तो मैं आपको पेन किलर कह सकता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी कलम की आश्चर्यचकित करने वाली क्षमता, और साथ ही उम्मीद करूंगा कि आपके पास। This trailer is also available on Z Music live on social media. I invite Miswal sir and Alok Chaturvedi sir to come on the podium. आ जाओ योगेश, सर्वेश, आ जाओ। मेरे ख्याल से अगर मैं, मेरी नज़र में मेरी अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस भी कह सकता हूँ और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस भी कह सकता हूँ, क्योंकि जितना डूब करके मैंने इसके रोल की तैयारी की है 4 महीने, क्योंकि लॉकडाउन था और काम कम था और मैंने सोचा था कि और कुछ लिया भी नहीं मैंने नया काम, और ये दूसरी लहर जब चली थी तब की बात है, उसके बाद उसकी शूटिंग हुई, क्योंकि उसकी लहर की वजह से भी पोस्टपोन होती गई। तो आप हैरान होंगे सब लोग इस बात पे कि इस फिल्म की शूटिंग 10 दिन में कंप्लीट हुई, 2 घंटे की फिल्म है, और दिन रात हमने बहुत मतलब जी जाने किया है, खून पसीना बहाया है बहुत। और ये जो कहानी है, ये एक ऐसे लेखक की कहानी है जो सनती है, लेखक जिसके इर्द गिर्द कम से कम भी 25-30 लोग रहते हैं, और वो उसके नॉवल के ही कैरेक्टर हैं, और वो सब मतलब उस घर में घूम रहे हैं। आपने देखा होगा कीड़े मकोड़े, चूहे, कबूतर, जानवर बहुत सारे हैं, इसका छिपकली, इसका एक फिलोसफी है जो कि हम चाहे अपनी अंतरात्मा में किसी का खून कर ले, कुछ भी गलत काम करें, पर एक कोई चीज है जो देख रही है। छिपकली तो एक बहाना है, लेकिन हमको कोई भी काम गलत कर रहे, कहीं भी बंद कमरे में भी, चाहे बाथरूम में भी, चाहे कहीं भी, चाहे कुछ भी जगह दुनिया में कहीं भी जा करके हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, वो गलत फिलोसफी है कि कोई देख रहा है, ये इसका वो है। तो इसीलिए हमको किस तरीके की इंसानियत हमको अपनानी चाहिए, या क्या किस तरीके से करना चाहिए, कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, इस टाइप के। और ये बंदा जो है इतना पढ़ा लिखा है, बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारा दुनिया भर का पढ़ा है इसने, और मुझे लगता है ज्यादा ज्ञान थकाता है, ज्यादा ज्ञान तड़पाता है, मतलब वो सहज नहीं करता है, असहज करता है, ज्यादा ज्ञान और। तो उस टाइप की स्थिति इसकी है। ये अनकंफर्टेबल दुनिया में एक फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इतने कमाल के नॉवल लिखने के बाद उसके नॉवल कमर्शियली बिक नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी छपे जा रहे हैं। उसको टेंशन ये है कि जो घटिया कहानियां हैं वो चल रही हैं, जैसे फिल्मों के मामला है, पठान खूब चल रही है, दादा लक्ष्मी चले नहीं रही है। तो इस तरीके से कहानी के बगैर भी कई चीजें चल रही हैं, खूब सारी फिल्में चल रही हैं, खूब सारे नॉवल चल रहे हैं, खूब सारी किताबें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बाजार है उसका बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, एडवर्टाइजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी पब्लिसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वही इस फिल्म के साथ भी लागू होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी पब्लिसिटी आज तक और एबीपी न्यूज और एनडीटीवी और सारी जगहों पर ट्रेलर दिखाने की नहीं है हमारी औकात, करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी नहीं कर सकते। तो हमारा तो सोशल मीडिया है, ये आप जैसे लोग हैं जो एक सही कहानी को, मैंने बताया एक नॉवल था, उसके बाद एक बहुत फेमस बंगाल का ये नाटक बना, और नाटक भी इसी डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। तो और इसी डायरेक्टर ने फिल्म डायरेक्ट की है, इसीलिए ही वाज सो क्लियर। आप उससे भी मिलेंगे, कौशिक कर, मैंने अनुराग कश्यप के बिल्कुल बराबर देखता हूं मैं इंटेलेक्चुअल उसको, बिल्कुल उसके, क्योंकि यही
जो उसका जोश है, जो उसका जुनून है काम करने का, जो क्लैरिटी है एक एक चीज की, जो पागलपन है, वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। एंड ये मेरा आज आपके सामने मतलब ये वो नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ कि वो अनुराग कश्यप से भी बहुत आगे की चीज है और बहुत बड़ा काम करेगा लाइफ में, बहुत अच्छा काम करेगा। या तो वो सत्यजीत रे बन जाएगा, या श्याम बेनेगल बन जाएगा, या कुछ तो वो कुछ करेगा, कुछ बड़ा काम करेगा, क्योंकि उसका जो इंटेलेक्ट है वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो प्रोड्यूसर है मीमो जो, और सर्वेश है जो को प्रोड्यूसर है इसके फिल्म के, और मीमो है जो आ रहे हैं अभी कैलकाटा से। पूरी फिल्म में मेरी जान खा रखी थी उन्होंने, पूरा इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब आए हैं और पता नहीं कहाँ से उल्टे सीधे सवाल पूछ के फंसा लिया मुझे, और मैं उनको देता हूँ योगेश को। योगेश भारद्वाज सुबह से पास आउट में एक्टिंग में ट्रेनिंग लिया है, और ये फुल फ्लैश्ड हमारा पहला फिल्म है। वैसे हम बहुत काम कर चुके हैं पहले भी, वेब सीरीज भी कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने ऐसी फिल्म के लिए समय निकाला जिसके लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सर ने बता ही दिया है, कमर्शियल फिल्म्स और इस तरीके की फिल्मों में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि कुछ फिल्में बिना मार्केटिंग के भी बहुत कुछ कमा जाती हैं, और कुछ फिल्में मार्केटिंग करने के बावजूद भी दर्शक नहीं खींच पाती। तो ऐसे सिनेमा को आप जैसे लोगों की आवाज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको तो कोई बायकॉट भी नहीं करेगा, बताओ। पर या ये एक हमारी तरफ से हम इतना जरूर आप लोगों को एक वादा कर सकते हैं कि एक बार आप ध्यान से बैठ के इस फिल्म को देखेंगे तो आप दोबारा से इस फिल्म को जरूर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके जहन में ऐसे उभरने वाले हैं जिनके जवाब शायद पहली बार देखने पे ना मिले, और वो उत्सुकता बनेगी आप लोगों में कि एक बार फिर से देखूंगा और फिर से उन सवालों के जवाब ढूंढूंगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम छोड़ देते हैं जिन सवालों को कि यार इनके जवाब तो नहीं मिलने वाले हैं, कि हमें नींद में जो चीजें दिखाई देती हैं, फ्रायड ने लिख दिया उसके बारे में, पर फिर भी हम संतुष्ट नहीं है उन सब चीजों के बारे में, है ना। बहुत सारी चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस में चलती हैं, अनकॉन्शियस में चलती हैं, जिनका हम अपनी इस जागृत अवस्था में जिनको हम कभी भी अप्लाई नहीं कर पाते या ढूंढ नहीं पाते कि चीजें कहाँ से पनपती हैं। ये फिल्म उन सब छुपी हुई चीजों के बारे में बताती है, उत्सुकता पैदा करती है, सवालों के जवाब देती है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और शायद सर मैं अगर गलत नहीं हूं तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि लिटरेचर को, भावनाओं को साइंस के साथ में इतना अच्छे तरीके से ब्लेंड करके शायद ही पहली बार प्रस्तुत किया गया है। वो बहुत बड़ी यूएसपी है इस फिल्म की, और सिर्फ भावनाओं तक या साइंस तक सीमित नहीं है। पॉलिटिकली भी आप देखेंगे तो जो समाज की राजनीति है, जो किरदारों की राजनीति है, जो एक घर की राजनीति है, एक व्यक्ति के अपने अंदर की खुद के साथ में जो राजनीति होती है, वो राजनीति है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम सिनेमा में बहुत ज्यादा मिस करते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो हम तो बहुत निश्चिंत हैं इस चीज को लेकर कि ये फिल्म उन सब सवालों को खड़ा करेगी और बहुत सारे जवाब आपके जो आप ढूंढ रहे हैं जिंदगी में, वो जवाब आपको मिलेंगे। थैंक यू। हमारे मद्रास के एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं अभी एक तमिल फिल्म कर रहा था, अभी लगी हुई है, बहुत काफ़ी हिट जा रही है, तो वहाँ पर था। तो मद्रास के एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कंटेंट हैंडलर भी हैं, कंटेंट भी और खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, और फिल्में विदेशों में भी चलाते हैं। एक इंग्लिश फिल्म, हॉलीवुड की फिल्म भी उन्होंने करी है डिस्ट्रीब्यूट। तो वो उन्होंने ये छिपकली फिल्म देखी थी और उनका जो रिएक्शन था वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। उन्होंने ये बताया था कि अगर इसकी सही से पब्लिसिटी हो गई तो ये पूरी दुनिया में छा जाएगी फिल्म। उसने बोला था क्योंकि ऐसी फिल्में बहुत कम आती हैं वाकई में, जो सिर्फ वैचारिक लड़ाई, हमारे ऐसा नहीं है पंख ले गए और उड़ गए हम हवा में, एक लात मारी 20 लोग उछल के हवा में गिर गए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ धरातल की फिल्म है और वैचारिक लड़ाई है, इंटेलेक्ट की लड़ाई है, और आपको हर किसी से कनेक्ट होने वाली बात है ये, जिसमें स्पिरिचुअलिज्म भी है, फिलोसफिकल, इसको हम फिलोसफिकल थ्रिलर बोलते हैं, मतलब बोला है हमने इस फिल्म को फिलोसफिकल थ्रिलर, मतलब
फिल्म भागती है कैसे पता नहीं चलता, टाइम कैसे बीत जाता है, लेकिन उसका दर्शन जो दार्शनिक जो फिलोसफी है वो साथ साथ चलती है दो लोगों की, उनकी फिलोसफिकल लड़ाई। कि अगर मतलब एक आदमी अगर बोल रहे कि मैंने कलम से मारा, मतलब ये बोलते पेन किलर बोलना पड़ेगा, मतलब कलम से मारा मतलब जो जो मैं लिखता गया वो उसके साथ होता गया। मेरा जो काल्पनिक कैरेक्टर है नॉवल में उसने मारा है, मैंने नहीं मारा। और आप देखिए इस बेस पे अदालत ने उसे छोड़ भी दिया, उसको बाइज्जत बरी कर दिया क्योंकि सबूत नहीं मिले कोई कि इसने मारा है। तो तब जा करके ये भाई साहब प्राइवेट डिटेक्टिव आते हैं और ये इसका मैं कहानी के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये मेरी मैंने पहले भी बताया अभी तक की बेस्ट फिल्म मैं मानता हूँ इसको, परफॉर्मेंस वाइज भी एंड स्क्रिप्ट वाइज भी और प्रोसेस वाइज भी, और जिस तरीके से मुझे नाटक करने में यहाँ NSD में आज बैठे हैं यहाँ मजा आता था, सेम वैसा ही मजा बिल्कुल नाटकों की तरह इस फिल्म के अंदर आया है। दैट्स वाई कि हमको NSD से बढ़िया जगह, क्योंकि सारा कुछ थिएटर से जुड़ा हुआ है, तो NSD से बेहतर कोई जगह नहीं मिली जहाँ पर हम इसको करें। हमें पूरा कि बॉम्बे में भी बाद में करेंगे, कैलकाटा भी बाद में करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह बाद में करेंगे, लेकिन शुरुआत यहाँ से करते हैं ताकि हम अपने आप को एक जस्टिफाई कर सकें कि हम क्या कर रहे हैं। आपका कोई सवाल हो जब तक वो आ रहे हैं तो हम जवाब दे सकते हैं हमारे हाथ। शर्मा जी, आपने इसको छपकली को ही इतना टारगेट क्यों किया? और भी जानवर थे? वो तो डायरेक्टर बताएंगे, राइटर, मैं तो एक्टर हूँ, मुझे जो बताया गया मैंने किया। अच्छा, दूसरा ये कि आप पूरे अभी जो ट्रेलर दिखाया आपने अपने कुर्ते के बटन बंद नहीं करे हैं और आप बड़े हॉपलेस नजर आ रहे हैं। कुर्ते के बटन मतलब क्या सवाल ये लुक है मेरा, मतलब उसकी लापरवाही है, उसका जो एक बिंदास बना है, फ्रस्ट्रेशन होने के बाद भी कैसे अपने आप को ठीक से रखूं, थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाऊं, कूल है ना। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है उसकी लाइफ में। फ्रस्ट्रेशन यही है कि मैं दलित लोगों का हेल्प करता हूं, मैं गरीबों के बारे में लिखता हूं, मैं जो समाज कुचला हुआ है, जो मार खाया हुआ है, जो विक्टिम है, मैं उसके बारे में लिखता हूं। और उसके बारे में ये लोग दुनिया सुनना नहीं चाहती, ना सरकार ना समाज, ना कोई पढ़ना चाहता। ये उसकी कुंठा है। अच्छा, भगवा वस्त बड़ा बेशरम है, इसको लेके कैसे आपका? भगवा की बात मत करो अभी, आप बिना बात के सवाल मत करो। जो सवाल फिल्म से जुड़ा हुआ है आपने ही शुरू में छेड़ा है सर, हैं? आपने ही शुरू में छेड़ा था। मैंने क्या छेड़ा? पठान मूवी के बारे में। पठान मूवी थी यार, हद हो गई, मतलब थोड़ा सा दिमाग रखो यार, ऐसे मत करो। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था बस, मैंने कहा था कहानी, बिना कहानी की फिल्म में बोला था मैंने। एंटरटेनमेंट तो फुल है ना उसमें, एंटरटेनमेंट तो फुल है ही शुरू से आखिर तक, बच्चे भी ऐसे देखते हो तो ठीक है। अरे यार प्रोड्यूसर साहब, ये है मीमो हमारे प्रोड्यूसर साहब, ये डायरेक्टर है कौशिक कर, आ जाओ। कोई बात नहीं, हमें अभी 15 मिनट में शुरू किए, आ जाओ तनिष्ठा, आ जाओ। हेलो, हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया वो ट्रैफिक की वजह से, तो पता नहीं है मुझे कितना कौन सा बात हुआ है। मैंने अपने बारे में बताया, कैरेक्टर के बारे में और ये फिल्म का एक्सपीरियंस। अच्छा, ओके, आप लोग ट्रेलर देख लिए, थैंक यू। ट्रेलर से आप लोगों को शायद एक चीज पता लगा होगा कि यहाँ पर हम लोग छिपकली के कुछ फिलोसफी के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि छिपकली ये बहुत सुपरस्टिशियस है, ऐसा कुछ। हम लोग को डिस्क्लेमर देना पड़ा सेंसर को। पर एक मजा की कहानी है, क्योंकि हम लोग जो इंडियन ट्रेडिशन में रहते हैं और ऐसा हम लोग दावा नहीं कर सकते कि किसी भी आप एक चीनी रखो तो एक पिपड़े मतलब चिट्ठी आके आपको कम्युनिकेट करता है। तो हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, हम लोग अभी फोन सामने लेके बोला जा रहा है कि ये दुनिया है, ये टेक्निकल दुनिया है। लेकिन अगर हम लोग इसको हटा दें या फिर जिस चीज हमारे आंखों के सामने रखकर प्रोडक्ट बनाकर हम लोग बंगला में बोलते हैं मुर्गी किया जाता है, मतलब चिकन कर देता है हम लोगों को। प्रोडक्ट हो रहा है, हम लोग इस्तेमाल हो रहा है और
मतलब डस्टबिन में हम लोग को फेंका जा रहा है। तो हम लोग अगर इस फिलोसफी और जो फिलोसफी से हम लोग भाग रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि साइंस ही सब कुछ है, मगर उन लोगों को ये पता नहीं है जब फिलोसफी आगे होता है उसके पीछे साइंस आता है और उसको डिस्कवर करता है। जो थॉट्स हम लोग 100 साल पहले हम कुछ बंदे चांद की तरफ देखता है, बोलता है कि यहाँ पर जा सकते हैं हम लोग, और 100 साल बाद देखते हैं कि वो लोग पहुंच गए। तो फिलोसफी पहले होता है, जो दर्शन होता है वो पहले होता है। तो ये दर्शन की आधार में एक कहानी है फिलोसॉफिकल थ्रिलर। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मर्डर मिस्ट्री या फिर जो होता है अभी साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है। सब ये जब आता है स्क्रीन में जुप 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 करके बिट्स में, तो वो साइकोलॉजिकल पढ़ सकते हैं कोई, लेकिन वो ध्यान से आप अगर पढ़िए तो थ्रिलर में वो लिखा फिलोसॉफिकल थ्रिलर। मतलब हमारे जिंदगी की जो फिलोसफी है, हम लोग को जीना पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है और चले जाना पड़ता है। तो उस सब के बाहर एक राइटर या फिर एक आम इंसान या फिर एक मतलब एक जो कुछ नहीं है उसको भी हक है इस दुनिया में सब कुछ के मतलब जितने चीज है हमारे आसपास, सजीव है या निर्जीव है, सब कुछ ना कम्युनिकेट करता है। हम लोग देखा है, इंटरस्टेलर देखा है, आप शायद अगर आप वो खोज थ्योरी को अगर जब बोलता है ना लास्ट इंटरस्टेलर में, ये शायद यही खोज है जब दो टाइम डायमेंशन एक साथ मार्च किया जाता है, वो घड़ी का टिक टिक, तो वहां पर शायद डिस्क्लेमर देना पड़ेगा सेंसर को कि ये सुपरस्टिशियस कुछ ऐसा कुछ, ये तो नहीं पड़ा। तो हमारे देश में देना पड़ता है, खराब लगता है, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी को इतना हम लोग मतलब 200 साल में हम लोग का अंदर ठुसवा दिया वो लोग कि यही है। तुम लोग जो बोल रहे थे वो नालंदा में या फिर 10,000 साल पहले वैदिक युग में ये कैरेक्टर का नाम है चतुर्वेदी है। तो ये वेद अध्ययन करता है। चतुर्वेदी जो होता है वो सब मतलब पूरा वेद का पूरा अध्ययन करता है। तो जो प्राचीन जो फिलोसफी है हम लोगों का, जिसको ढूंढते ढूंढते हम लोग आज गॉड पार्टिकल तक आ गए। विज्ञान भी बोलते हैं गॉड पार्टिकल, बढ़िया है। अब हम लोग थोड़ा सा विज्ञान जान के बोलते हैं कुछ नहीं होता है, सृष्टा नहीं है कोई। तो ये सृष्टा है या नहीं है, हम लोग को आसपास जो चल रहा है उसको एक मामूले सा हम ले लिया एग्जांपल में छिपकली, चलो वो भी कम्युनिकेट करता है। और ये हम पुराण में भी है, खना ठीक 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 बोलता है खना। अर्थात आप अगर ये खना आप लोग स्टडी कर लो, ये खना एक कैरेक्टर है पुराण में जो छिपकली को इंगित करता है। मतलब वो एक फिलोसफी है, ज्यादा समय नहीं है कि इसको मैं अभी व्याख्या करूं, आप लोग गूगल कर सकते हो। तो मैंने ऐसा नहीं कि वो वही फिलोसफी को इधर पर रख दिया, मैं बस कुछ कल्पना किया था ये लिखने की वक्त। मैं सिर्फ डायरेक्टर नहीं, ये फिल्म को लिखा मैंने। तो आप लोग अगर देखोगे फिल्म ट्रेलर से शायद ऐसा लगता है कि क्या बोलना चाह रहा है, छिपकली भी क्या बताती है और क्या नहीं बताती। तो चिड़िया भी बोलता है घर में, एक कुत्ता भी बोलने लगता है, जो जो रहता है बोलता है। छिपकली को मैंने सीसीटीवी की तरह देखा कि आप जब नहीं रहते हो अपने घर में तब भी वो रहता है, और आपका जो दुष्कर्म हो रहा है या सुकर्म हो रहा है आपको पता नहीं है, आपके पीछे क्या हो रहा है, कोई ना कोई तो घर में है। तो ये मेरा कल्पना था और मैंने इसके साथ ये जो थ्योरीज है इसके साथ मैंने बहुत दिन गुजारे हैं। और ना मुझे ऐसा कुछ लगता है कि ये है हम लोग को, मतलब हम लोग जो देख नहीं सकते वो भी है। वो इंटरस्टेलर की घोस्ट वाला कॉन्सेप्ट जैसा, वो घड़ी का टिक टिक, वो अलग से डायमेंशन, टाइम डायमेंशन। और क्योंकि ये जो थर्ड मतलब जो 3D वर्ल्ड है, थर्ड डायमेंशन वाला वर्ल्ड, ये ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई, हम लोग इसमें बिजी रहता है। इसके बाद ही होता है फोर्थ डायमेंशन टाइम होता है। तो वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री, वो लोग अभी सब फोर्थ डायमेंशन को लेकर बहुत काम कर रहा है, बहुत बात कर रहा है। ये हम कलकत्ता से आगे है, ये अगर हम आते मतलब ट्रेन से तो 2 दिन लग जाते, फ्लाइट से 2 घंटे में हो गया। तो देखिए जो गति है अगर उसको हम बढ़ा लिए, गति के साथ जो दूरत्व होता है मतलब डिस्टेंस होता है, उसी के हिसाब से समय चलता है ना। तो देखिए हम लोग फोर्थ डायमेंशन में आ गए, गति बढ़ा लिए और ये डिस्टेंस कवर कर गए हम लोग। लेकिन यही काम अगर मेरे साथ और एक बंदा आता कि दिल्ली में कोई काम है, फिर उसको जाके कलकत्ता करना है, फिर दिल्ली में आके करना है, तो उसको कितने 2 दिन उसको लग जाएगा पहुंचने में। हम 2 दिन में 10 बार आएंगे जाके काम कर लेंगे। तो हम लोग स्पीड बढ़ा लिया, गति बढ़ा लिया, तो हम लोग को समय के आगे निकल गए। तो गति के साथ ये समय का रिलेशनशिप होता है, और गति जो होता है वो में हम लोग के दिमाग में भी होता है। आप आंखें बंद करके अभी सोचिए कि मामा बड़ी चल गया, तो आप जा सकते हो,
चाँद में चल गया, पहुंच गया, तो आप जा सकते हो। तो ब्रेन इज द फास्टेस्ट। मुझे लगता है कि लाइट से भी ज्यादा तेज भागता है, ये मेरा फिलोसफी है कि ब्रेन ज्यादा भागता है, लाइट से भी ज्यादा भागता है। सो ये ब्रेन के जरिए हम लोग कई कई डायमेंशन में आ जा सकते हैं। और इन डायमेंशन में क्या क्या घट रहा है, अगर हम सही ध्यान से उसको मिलाते हैं तो बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिसने कमाल की मतलब एक्सपीरियंस किया है थ्रू द ब्रेन। तो छिपकली ये सब लेकर बात करता है। और पैरेलल एक है, खूब साधारण सा एक कहानी है, परिवार में जो होता है, बीवी हस्बैंड में जो होता है, बच्चे में जो होता है, वो एक साइड कहानी है, क्योंकि वो हम सबके घर में है। वो जो समस्या होता है, छोटा मोटा खून करने की इच्छा भी होते हैं, मन में चलता है। तो ये फिल्म एक लेखक की नजरिए से देखा गया है। और एक डिटेक्टिव आता है, रुद्राक्ष जिसका कैरेक्टर का नाम है, वो जोगेश जी कर रहा है, जशपाल जी जोगेश जी का ये फिल्म है। बस दो ही बंदे हैं और कुछ है भाव जगत में विचरण कर रहा है राइटर का। शायद ट्रेलर में इतना तो पता लगता है कि वो हम लोग है या नहीं है। तो ये कहानियां ऐसी कि भाव जगत का चोर को भाव जगत का पुलिस पकड़ रहा है, मतलब मन का ही चोर है, मन का ही पुलिस है। इस पे एक आधारित कहानी है। तो मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये कोई सुपरस्टिशियस ऐसा कुछ बात मतलब फैलाने के लिए नहीं है। ये एक मेरी कल्पना है, जो भी कल्पना है वो आगे जाके साइंस बन जाता है, हाइपोथेटिकल है। और बाकी तो मुझे जो बोलना था वो मैंने फिल्म में बोल दिया। तो मेरे लिए बस उसकी भूमिका मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ। और आगे फिल्म रिलीज होने के बाद आप लोग देखिए, बोलिए इसके बारे में क्या हो सकता है, हम लोग कैसे सोच रहे हैं ये कहानी। और आगे चलते मैं माइक्रोफोन को कर देता हूँ। नमस्कार सभी लोगों को, आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया आए। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया हम लोगों को। छिपकली के बारे में अगर मुझे कुछ इन शॉर्ट बोलना है, क्योंकि कौशिक दा ने लगभग सभी बोल दिए हैं, बट मुझे अगर इन शॉर्ट कुछ बोलना है, यही कि कर्मा आप सब लोग बिलीव करते हो, तो कहा जाता है कि कर्मा का फल वही होता है जो आप इस डायमेंशन में कर रहे हो। तो आप अगर भला करोगे आपके साथ भलाई होगी, आप अगर बुरा करोगे आपके साथ बुराइयां होंगी। तो बेसिक प्लॉट ऑफ द फिल्म इज दिस, कि हम लोग वही एक मैसेज देना चाहते हैं कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप जो भी कर रहे हो आप सोच समझ कर करो। ठीक बोल रहा हूँ ना? तो आप सोच समझ कर करो। तो मेन मुद्दा यही है कि एक छिपकली जैसे हर घर में रहती है, चुपके से देखती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ आ रहे हो, किसके साथ ठहर रहे हो। तो वो एक सीसीटीवी जैसा बन जाता है। और वो मेटाफोरिकली हम लोग बोल रहे हैं कर्मा को कि यू आर बीइंग वॉच्ड। कोई ना कोई है, सुपरनेचुरल पावर है एक, जो आपको हर वक्त देख रहा है। और ट्रेलर में भी यही बयां किया गया है। पूरी फिल्म की कहानी यही है। मैं होप करता हूँ कि आप सभी को ट्रेलर अच्छा लगा। और फिल्म भी जब रिलीज होगी 7 अप्रैल को रिलीज हो रही है, आप सभी को अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। ये कैप्टन ऑफ द शिप है, लेकिन ये है जिसकी वजह से शायद फिल्म बन पाई है। बहुत ही इसके साथ साए की तरह काम किया हर चीज़ में। तो तनिष्ठा प्लीज। Thank you, sir. Coming from you, these words really mean to me. Thank you so much. Thank you, everyone. सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि ये मेरी डेब्यू हिंदी फिल्म है। मैंने बंगाली फीचर फिल्म्स में काम किया है, लेकिन ये पहली बार मैं हिंदी फिल्म में मैंने काम किया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है कि छिपकली मूवी का मैं सिर्फ एक्टिंग पार्ट में ही नहीं, बल्कि बिहाइंड द कैमरा भी मैंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई है, बहुत कुछ सीखा है डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से। और बहुत ही हाई टीम स्पिरिट था। और अगर एक्टिंग के बारे में बोलूँ तो ये तो सभी एक्टर्स का एक होता है, ड्रीम होता है कि
एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ काम करना, कुछ सीखना. तो it was really a privilege and honor to work with Yashpal Sharma sir and also Yogesh. Thank you. और मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर वन लाइनर बोलूँ तो ये बहुत फिशी कैरेक्टर है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी. आई थिंक राइट या तो आप लोग देखिए मूवी. अगर अभी बोल दिया तो कैरेक्टर का मैजिक खराब हो जाएगा, तो वो मैं नहीं करना चाहती. बहुत ही फिशी कैरेक्टर है लेकिन बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है. मतलब ऐसे फीमेल कैरेक्टर को हम लोग देखते हैं हर घर में, जो कि जैसे होते हैं ना, एक नर्चरिंग, एक मदरली, एक केयरिंग, अफेक्शनेट टाइप के. हम लोगों का जो इंडियन विमेन का जो एक विजुअलाइजेशन आता है दिमाग में, बहुत ही बिलीवेबल और बहुत रिलेटेबल है. मतलब देख के पता लगेगा कि हाँ, जानते हैं हम लोग, ऐसे महिला हमारे घर में है, ऐसे औरत रहते हैं हमारे आसपास. तो इट्स अ वेरी बिलीवेबल, वेरी स्वीटली knitted character, and it was very fun and a good learning experience to work with Yashpal Sharma sir. And अगर छिपकली के बारे में बोलूँ तो जो बोलना था तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और एक्टर्स ने तो बोल ही दिया. मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि ये इसका और एक थीम है छिपकली का, कि ऐसा होता है कि हम लोग बिलीव करते हैं कि हम लोग हमेशा कॉन्शियस है और हम लोग के आसपास जो भी घटनाएं घट रही है वो हमारे कॉन्शियस दिमाग में मतलब हम अटेंशन दे रहे हैं उसको, कि हमको पता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. लेकिन ये कॉन्शियस लेवल के अलावा भी बहुत ऐसे घटनाएं घटित होते हैं हमारे आसपास जो कि हम उस पर नजर नहीं डालते हैं, इसीलिए हम बिलीव करते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ऐसा होता है, क्वांटम थ्योरी में भी ऐसा बोलते हैं कि वो मेरे आंखों के सामने नहीं घट रहा है इसके मतलब नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं है. देयर आर मेनी थिंग्स बियॉन्ड आवर कॉन्शियस लेवल विच आवर कॉन्शियसनेस इज फेलियर टू सरपास, फेलियर टू अंडरस्टैंड देम. तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि कॉन्शियस के अलावा अनकॉन्शियस में भी ऐसे बहुत कुछ घटते जाते हैं. अगर हम थोड़ा ध्यान देते उसको तो वो हमारे रियल हो सकता है. अगर ध्यान ना दे तो हम लोग सोचेंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. तो ये बहुत बड़ी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है जो कि छिपकली में बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश की गई है. बाकी तो मूवी रिलीज हो रही है सामने और आप लोग जरूर देख के बताना कि कैसे लग रहा है. थैंक यू सो मच. मैं तब तो मैं एक मिनट भी शायद मुझे नहीं मिला यहाँ पर सांस लेने के लिए. मैं आके एक बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, शायद इंडिया में मुझे पता नहीं है, मेरे को जितना नॉलेज आता है, जितना इन्फॉर्मेशन आता है उसके आधार पे बोल रहा हूँ कि शायद इंडिया में ये पहला वर्कशॉप मूवी है. शूटिंग डे की 25 दिन पहले हम लोग लोकेशन पे पहुंच के 30 बंदे की टीम, बंदा बंदे सब मिलकर हम लोग वहीं पे खाते थे, सोते थे. एक ही मतलब एक कॉम्बिनेशन वाला प्रैक्टिस. डायरेक्टर, डीओपी, एक्टर, एक्ट्रेस, एडीज, जो लाइट्स करेंगे, जो आर्ट्स करे बनाएगा, सब मिलके 25-30 बंदे हम लोग एक साथ एक फ्लोर में एकदम बड़ा एक हॉल में. और ये जो लोकेशन है जो फिल्म का, इसी हॉल के बीच में, मतलब ये जो ग्राउंड फ्लोर में हम लोग रहते थे. और धीरे धीरे एक साथ सब 30 बंदे मिलकर एक साथ काम करते थे. आर्ट सब करेगा, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं, जैसा हम लोग थिएटर करते हैं. और देखिए क्या सौभाग्य है कि हम लोग को पता भी नहीं था और ये जुड़ गया ये कनेक्शन छिपकली की वजह से कि ये थिएटर इंडस्ट्री में मतलब इसका हाँ प्रमोशन हो रहा है. तो हम लोग एक थिएटर टीम की तरह वर्कशॉप मूवी बनाया है. ये 10 दिन में शूट हुआ है. ये 22 दिन का शेड्यूल था. ये 22 दिन को हम लोग 10 दिन में कैसे लाए, ताकि हम लोग ना सबको पता था कि क्या होने वाला है. एक गाना एक दिन में हो गया, जो गाना 3-4 दिन में बनते हैं, क्योंकि हम लोग 25 दिन से उसको रिहर्सल मतलब तो शॉट भी हम लोग नापे हुए थे. कहाँ शॉट होगा, एक्टर क्या करेगा, क्या पहनेगा, कहाँ बैठेगा, क्या कुछ सब हर कुछ मतलब जो होता है फिल्म में सब कुछ रेडी था. बस हम लोग क्या करना, जो प्लान हुआ है उसको बस छाप देना था. जो प्लान हुआ वो पहले वाला 25 दिन जो है उसमें फिल्म बन गया.
और बाकी तो शूटिंग हुआ है। तो ये मुझे शेयर करना चाहिए कि वीडियो भी खाना पका रहा है, चिकन बना रहा है, तब हम लोग कलर मतलब रंग चढ़वा रहा है दीवार में, फ्लोर बना रहा है, कोई खाना लाने गया है, तो उस वक्त कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं था। यहाँ पर होता है ना, ये आर्ट डिपार्टमेंट वाला काम है, अरे इसको कैमरे के सामने से इतना सा हटाने के लिए 2 मिनट वेट करना पड़ता है कि एक आर्ट की बंदा कब सेकंड फ्लोर से आएगा और उसको यहाँ से हटाएगा कि कोई हाथ नहीं लगाएगा उसको, चाहे 3 मिनट चली जाए। 3 मिनट में 40 टेक्नीशियन का कितना पैसा निकलता है? 40 टेक्नीशियन को 3 मिनट खड़ा रखने में कितना पैसा निकलता है? तो क्या है, हम लोग ऐसे काम करते, कोई डिपार्टमेंट ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरा स्पेशल है, वो काम के वक्त है, लेकिन ये पूरा फिल्म हम लोग को बना रहे हैं, हम लोग मिल के बना रहे हैं। सो यही एक ऐसा एक माहौल था। और सैल ने तो मुझे बोला अरे पहले दिन शूटिंग में, अरे तूने तो मुझे यूनिवर्सिटी के दिन याद दिला दी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था कि हम लोग एक साथ ऐसे मिलके काम किया और 10 दिन में फिल्म बन गया, ताकि हम लोग ये वर्कशॉप बेस्ट, मतलब ये पीछे वाले जो होता है ना वर्कशॉप, उसके ऊपर गया है। तो ये मुझे शेयर करना चाहिए था, तो बस इतना है। और छिपकली के बारे में जितना बोला जाए कम है, लेकिन अगर 2 घंटे की कहानी है तो मैं इसमें 4 घंटे बोल सकता हूँ, क्योंकि एक फिलोसफी को मैं अगर एक्सटेंशन करूँ, उसको खींचो, तो वो अलग से टिप्पणी बन जाता है, टीका बन जाता है। तो अलग अलग टीका, बहुत सारे फिलोसफी, बहुत सारे थियोरीज, सबको मैं इस कहानी के जरिए मिलाने की कोशिश किया हूँ। अगर वो भारी नहीं पड़ता है तो फिल्म निकल जाएगा आसानी से, अगर भारी पड़ जाएगा तो रुक जाएगा। बस मेरा इतना ही कहना है। Possibly a set of question from my side. We can do one thing. Let's play the trailer again, then we can go to Q&A session. Because director किया मैंने खूब कलम से तोड़ा, मैं जैसे जैसे लिखता गया सब कुछ वैसे वैसे घटित होता गया। सही, फिर तो मैं आपको पेन किलर कह सकता हूँ। basically from where the concept of name of Chipkali a third person came into your mind, and second is that what amount is allotted for this movie, what amount is allotted to the movie. कितना अमाउंट है इसमें आपके लिए किया है बैठ के लिए, फिल्मी बैठ के लिए? बजट तो हम जो प्रोड्यूसर है इधर बैठ के वो ही बताएंगे, ये मैं नहीं बोल सकता। बजट इतना आपको बता सकता हूँ, बता सकते आप सवाल? हाँ इतना मैं आपको बता सकता हूँ। ये 25 दिन वाला जो वर्कशॉप हुआ था ना, इससे बजट 1/3 बन गया, इतना आपको मैं बता सकता हूँ। और ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया ना मैंने खुद ढूंढा है। मैं स्टोरी लिखता हूँ और मेरा हर कहानी, शायद ये पहले वाला है, मैं थिएटर करता हूँ कलकत्ता में, मेरा हर कहानी मेरे जीवन से लिया गया है। मेरा साथ ऐसा कुछ हुआ है कि मुझे मेरा उम्र है 38 साल और मैंने 38 साल में अभी भी 100 जगह पे रहा हूँ, 10-12 जिला में रहा हूँ और बहुत सारे इकोनॉमिकल लेवल्स और स्टैंडर्ड लेवल्स, मतलब एक ठेले वाले के साथ रहना, उसके साथ एकदम 5 स्टार में रहना, ये ना मेरा साथ हो गया। कुछ अलग अलग मतलब जिंदगी कभी कभी होता है, किसी को ऐसे एक्सपीरियंस करवाता है। तो ये मेरा जो कॉन्सेप्ट आया था पहले, द थर्ड पर्सन, इसका 2 मतलब है। एक तो है रिलेशन में थर्ड पर्सन आ जाना, और इसका और एक मतलब सिक्के का और एक दिख है दर्शन का, वो है कि ये थर्ड पर्सन छोड़ के भी हम लोग जैसे थर्ड पर्सन सोच रहे हैं, उसके बाहर भी थर्ड पर्सन होता है, क्योंकि हम लोग खुद के दुनिया में होता है वो ये थर्ड पर्सन में छिपकली पे आता है। मतलब एक छिपकली प्रतीक है। देखो छिपकली सिर्फ नहीं रहता है, घर में बहुत सारा कुछ रहता है और हम लोग आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, ऐसे ज्यादा ही कुछ है इस दुनिया में। कोरोना वायरस को लीजिए, आपको दिखाई नहीं देता है, जानते नहीं है, पहचानते नहीं, आपको मार के चला जाता है। तो छिपकली भी तो वो दिखता भी है, उसका भी इफेक्ट है। तो छिपकली को गवा बनाती है? गवा बनाया है आपने? गवा बनाया है कैसे? गवा मतलब गवा विटनेस वो तो फिल्म आप देख लीजिए, फिल्म देखने के बाद ये सब आकर इसकी इसीलिए ट्रेलर है, ये सब क्वेश्चन के आंसर के लिए फिल्म देखना पड़ेगा। और जरूर गवा तो है, गवा खुदा है, गवा छिपकली क्या नहीं होगा, खुदा की बनाई गई चीज है। आपने ऐसा क्या देखा कि आपने फिल्म प्रोड्यूस की, आपसे जानना चाहेंगे छिपकली में आपने ऐसा क्या देखा कि आपने फिल्म प्रोड्यूस? इसकी लेखनी, इसका अगर श्रेय किसी को जाता है वो है कौशिक दा। तो एक्चुअली सच बोलूं तो जब मुझे डायरेक्ट किया गया था स्टोरी की, भाई एक्चुअली कौशिक दा और मैं पहले भी काम कर चुके हैं,
मैं एज अ म्यूजिक कंपोजर और ये एज एन एक्टर, वहाँ पे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का रिलेशनशिप नहीं था पहले। तो हम लोग ऐसे ही गप्पे मारने के लिए बैठते ना चाय वाय लेके, तो कुछ नया लिखा मैंने, सुनेगा भी वो, मैंने बोला ना सुनो, तो उन्होंने ये स्टोरी नरेट की। और सच बताऊँ तो ये एक स्टोरी का जो डायलॉग्स पार्ट है, और पहले ये बंगाली में था, उसके बाद हम लोग तीनों मिलके इसको ट्रांसलेट किया हिंदी में। तो सबसे कैची पॉइंट मेरे को डायलॉग्स लगा, तो वही थोड़ा बहुत मुझे क्या बोलते हैं उसको स्पार्क दे रही, किक मिल गई है कि हाँ ऐसी एक फिल्म, ऐसे एक टॉपिक पे फिल्म बनानी चाहिए और लोगों को ये बोलना है कि मतलब कमर्शियल से हटके भी कुछ होता है, रिच कंटेंट, जो सबसे मुझे अट्रैक्ट किया। उनके बारे में आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द डायरेक्टर कि आपने कहा ना कि सॉन्ग जो है वो 2 दिन में हो जाता है, आपने तो बड़ी जल्दी कर दिया, और उसका शूटिंग कहाँ कहाँ किया है थोड़ा बताएंगे। सॉन्ग के बारे में मीनू बताएगा, मैं बस शूटिंग के बारे में बता रहा हूँ। हम लोग 25 दिन रिहर्सल किए सॉन्ग का, मतलब जो शूट होना चाहिए था वो डेमो शूट रोज ही होता था। बस फाइनल जब शूट डेट आया तब तो मुझे कैमरा ढूंढना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा है, बस इसीलिए मतलब 25 दिन का काम हम लोग 1 दिन में कर सके। और सॉन्ग के बारे में डिटेल जो है, जो जैसे कि बनाया है थोड़ा सॉन्ग का रिगार्डिंग मैं कॉम्पोजिशन यही बोलूँगा कि ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं जहाँ पे आपको एक चैलेंज थ्रो किया जाता है कि हाँ बेटा तेरे को यही इसी मुद्दे पे सॉन्ग क्रिएट करना है। नॉर्मल रोमांटिक सॉन्ग्स या सैड सॉन्ग्स या डांस नंबर ये तो होते ही रहते हैं मार्केट में, लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ वही था कि एक सॉन्ग है जिंदा हूँ मैं, जो बेसिकली सैड सॉन्ग है और यशपाल जी के कैरेक्टराइजेशन पे है। वो बहुत ही एक अलग किस्म की स्टोरी लाइन है उसका, तो वो मैं स्टोरी लाइन पे नहीं जा रहा हूँ अभी, लेकिन चैलेंज यही था कि बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन पे गाना मुझे बनाना पड़ा, तो ऐसा। और बाकी बजट सर आपको क्या बताऊँ, बजट है अराउंड 3.5 to 4 CR के आसपास। तो वो किसी को कम भी लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है, ऐसा है जो। लेकिन मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो बजट हम लोग खर्चा किए हैं वो ऑप्टिमम है। मतलब एक मैं किसी इंटरव्यू पे अक्षय कुमार का बहुत ही फेमस एक पंक्ति में बोलना चाहता हूँ कि एक फिल्म कभी फ्लॉप नहीं होती, फ्लॉप होती है बजट। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो हम लोग खर्चा किए हैं एकदम ऑप्टिमम पे खर्चा किए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं, कम नहीं किए हैं, प्रॉपर बजटिंग हुआ है। ये वाली फिल्म ये हॉरर है, सस्पेंस है या और इसमें कंटेंट है? ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं, आपसे जानना है, आपने जिन्होंने लिखा उनसे पूछो ना, मेरे से जो मेरी बात है वो पूछो। ये फिल्म जो बताया ये फिलोसफिकल एक फिल्म है, जो बिल्कुल सही का जो फिलोसफिकल थ्रिलर बोल सकते हैं, हॉरर नहीं है ये। आपको फिल्म देख के भी ये बाकायदा जानबूझकर कुछ चीजें ऐसी लगेंगी आपको कि हॉरर है या अजीब सी फिलोसफी, मतलब बातचीत चल रही है इनका, किसी रुपये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही आप पूरा फिल्म देखेंगे और खुलती जाएगी ना, तब आपको कुछ भी इसमें वो नहीं लगेगा, क्योंकि अभी ये थर्ड पर्सन और ये जो टिक 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 और ये जितनी भी बातें हैं, ये सारी तब खुलती जाएंगी और सारे आपके बिल्कुल ऐसा जैसे प्याज की परतों की तरह खुलती है फिल्म, बाकायदा उसकी वजह से खुलेगी और आपको सब कुछ समझ में आएगा। टेबल क्लॉक जो है ना वो इसमें थोड़ी गड़बड़ आती है, और घड़ी भी हमने देखा है बनी हुई है पीछे 2:03 समथिंग ऐसे है, तो ये कोई खास सीन है, थोड़ा ये इसके बारे में थोड़ा देखिए। तो आपको मैं 2 घंटे पूरे फिल्म चला देता हूँ, ये पूरे आप अगर जानना चाहे तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ। आप जो पूछ रहे थे कौन सी कैटेगरी का फिल्म है, हॉरर या फिर ऐसा, उसको मैं जवाब दे रहा हूँ। देखो आप जब छोटे थे
और आप जब रात को बाथरूम से जल्दी आते थे और आपको लगता था कि कुछ पीछे है, तो आपके दिमाग में अगर हॉरर हो गया तो वो हॉरर हो गया, लेकिन देखिए कुछ नहीं है ना। तो सभी ये दिमाग वाला एक मतलब एक हम लोग को जो केमिकल लोचा होता है ना दिमाग में, और हम लोग दिमाग जो मैंने बताया कि दिमाग के जरिए पहुंच जाते हैं कहीं जगह, ये वही वाला मतलब चलन है ये फिल्म का। इसलिए इसको फिलोसॉफिकल बोल रहे हैं हम, फिलोसॉफिकल, क्योंकि जो आप अभी आप सबूत प्रमाण नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके पास थ्योरीज है, वो थ्योरीज वाला फिल्म है, वो दर्शन वाला फिल्म है। बस आपको देखना है आगे, और ये वो देखने वाला है। आपको नजरिया को हम थोड़ा मतलब डिफोकस कर रहे हैं। जो कॉर्पोरेट ने आपको कोका कोला और ये सारी चीजों में इन्वॉल्व कर दिया ना, तो हम थोड़ा उससे बाहर आपको ढेल रहे हैं कि नो कोका कोला ओनली एक्वा, पानी की तरह सीधी है ये जिंदगी, तो हम उसकी तरफ आपको फोकस करवा रहे हैं। ये वाला जो टाइम की बात है 2 बजे 3 मिनट समथिंग दिखा रहा है, इसका क्या है ये स्पेशल? ये तो घड़ी वाला जो है, ये तो कुछ नहीं है। समय तो घड़ी नहीं होता है, समय की नापने को चीज को बोलता है घड़ी, है ना। समय को जो हम लोग नापते हैं जिस मशीन के जरिए, उसको घड़ी बोलता है, घड़ी समय नहीं होता है। तो छोड़िए नहीं, 2 बजे 2:30 बजे 10 बजे कोई बात नहीं है। इतना आपको बोल सकते 10 10 मतलब ये जो टाइम होता है वो अब्राहम लिंकन का कपिल हुआ था, बस ये तो छोड़ दीजिए, ये तो अलग ही है, ये तो बस मशीन है, ये समय नहीं है, इसका कोई अलग से महत्व नहीं है। अगर है तो वो फिल्म देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। आप जरूर देखिएगा सर, प्लीज प्लीज। ये गाना होता है सर, दैट विल मच बेटर। हाँ जी बोलिए। एक गाना होता ना, गाना आप दिखाते से टेबल में। देखिए गाने की जो मतलब 3 गाना है इसमें, और वो जी ने खरीदे हैं। अब उसका भी इवेंट है रिलीज की, मतलब उससे पहले हम लोग नहीं दिखा सकते आपको। और मैं इतना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर दिखा भी दिए तो कोई कैमरा, कोई रिकॉर्डिंग कुछ दिखा भी नहीं सकते शायद अभी। तुम बताओ। मैं आप लोगों के लिए मैं एक चीज कर सकता हूँ। यहाँ पे इस फिल्म में एक बहुत मशहूर बंगाली फोक सॉन्ग यूज हुआ है, उसका 2 लाइन मैं गा के आपको सुना सकता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोई अलग से इवेंट। हाँ मतलब वो अलग चीज है। म्यूजिक लॉन्च होगा, एक के बाद एक सॉन्ग आती जाएगी। सिंगर के बारे में मैं बताऊं तो एक तो है शान, आप सब जानते हैं उसको। एक है स्मितजीत भौमिक, मेरा भाई है। रिसेंटली विक्रम वेदा में उन्होंने गाना गाया था। और एक है देवांजलि जोशी, जो मेरे बहुत खास दोस्त है और बहन जैसी है। और उन्होंने एक फर्स्ट टाइम रैप अटेम्प्ट किया, तो इट वॉज एक्सपेरिमेंट, इट वॉज फन कि अनयूजुअल सॉन्ग्स, अनयूजुअल लोगों को लेके करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को शायद ये सब बात के बीच में एक बात शायद चुप गई हो कि म्यूजिक डायरेक्टर है, वो प्रोड्यूसर नया है, लेकिन वो बहुत मतलब एक्सपीरियंस म्यूजिक डायरेक्टर है। बहुत सारे बंगाली फिल्म में अभी तक बहुत अच्छा हिट म्यूजिक दिया है, उसको अवार्ड भी मिला है, पीछे अवार्ड, ऐसा बहुत सारे अवार्ड भी मिला है। तो बेसिकली म्यूजिक डायरेक्टर है मीमो। और हम लोग ना एक दोस्त है, क्योंकि हम तनिष्ठ हम लोग दोस्त थे, हम लोग जसपाल जी के घर पहुंच गए। वो भी जसपाल जी के एनएसजी का एक दोस्त है, संदीप भट्टाचार्य। संदीप भट्टाचार्य हम लोगों का दादा है, मतलब बहरमपुर में। वहां से नंबर लिया, जसपाल जी के घर आए, घर में भाभी जी के हाथ की चिकन खाया हम लोग ने। फिर हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ा, जसपाल जी ने बोला कि अच्छा स्क्रिप्ट है, मैं करूंगा। ऐसे बना, बहुत मतलब होमली बना, बहुत दोस्तों के बीच में बना। अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे, लेकिन एक दोस्तों का टीम है, तो बहुत ही आसानी से हुआ। 4-5 बार लिए गए, 4-5 भी ओके शॉट था। ये मैं बताता हूँ, ये दोनों दोस्त हैं। मैं किस कर रहा था ना, तो इसने कट नहीं बोला बस। तो मैंने बोला बस क्यों बोला, इसने कट क्यों नहीं बोला। तो जोक से बात, लेकिन बहुत ऐसा बढ़िया किस था।
मुझे बहुत ही डर था क्योंकि यशपाल सर ने पहले दिन से मुझे इतना प्यार दिया। जब पहली बार उनसे बात हुई तब से वो हाँ तनिष्ठा बेटा कैसे हो, बेटा सब ठीक है ना, ऐसे। तो मैं सोच रही हूँ मन में एज एन एक्टर कि ये मैं इस आदमी को कैसे, मतलब ये इतने सीनियर है मुझसे और ये तो करना ही है, क्योंकि ये डायरेक्टर जो ये मतलब जब तक कुछ परफेक्ट नहीं होगा तो वो करता ही रहेगा ऐसा है। तो मुझे पता था कि ये मतलब करना ही है मुझे और उसी तरह करना है कैरेक्टर बन के। तो यशपाल शर्मा के साथ सीन है ऐसा सोच के पहले तो बहुत ही एंटीसिपेट किया था मैंने कि कैसे करूंगी ये वो, लेकिन हो गया, बहुत आसानी से हो गया। और एक दिन नहीं हुआ ये शूट, उसी शाम को ये पूरा फुटेज, ये टोटल एक दिन का शिफ्ट का पूरा फुटेज हवा हो गया, मतलब टेक्निकल इशू हो गया, टेक्निकल फॉल्ट हो गया। दोबारा आखिरी दिन में वो सीन फिर से हुआ और चीज और भी बढ़िया हुआ। मैंने गाइड नहीं करवाया और दूसरे दिन और भी बढ़िया हुआ। हाँ, नहीं रिटेक नहीं हुआ, हर बार बहुत अच्छा हुआ। हम लोग रिटेक करते थे, रिटेक कोई नहीं करते, हम लोग एंगल बदलते थे, लेकिन एक भी कैमरे के एंगल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि रिटेक करना पड़े, क्योंकि हम लोग को बोला हम लोग प्रैक्टिस करके उतरे थे मैच, पूरा प्रैक्टिस। सर के पास 3 महीने पहले उसको कैरेक्टराइजेशन के लिए स्क्रिप्ट 3 या 4 महीने पहले सब मिल गया था। একজনে ছবি আঁকে এক মনে ও হয় মন, আরেকজনে বসে বসে রং মাখে। একজনে ছবি আঁকে এক মনে ও হয় মন, আরেকজনে বসে বসে রং মাখে। আর সেই ছবিখান নষ্ট করে কোনজনা, সেই ছবিখান নষ্ট করে কোনজনা। তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। हाँ, इसका आपके घर में कितने जन रहता है आपको ही पता नहीं, इसका मीनिंग लिटरल मीनिंग आप देखोगे तो आपके घर में कितने लोग रहते हैं आपको पता नहीं है। और अगर थोड़ा सा डीप मीनिंग से समझा जाए तो वो अपने मन के अंदर आप कितने जनों को आप ठहरने के लिए परमिशन दे रहे हो या कितने लोग रह रहे हैं, ये भी आपको मालूम नहीं है। क्योंकि हमारे माता पिता भाई बहन दोस्त बंधु, मेरी एक छोटी सी 9 महीने की बेटी है और एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग है। तो सब लोग मिला के ना, घर तो ठीक है लिटरल मीनिंग है, लेकिन सब लोग यही है। तो असली बात वो है कि आपके मन में कौन कौन है और इसको आप प्यार करें। आपने तो परिवार गिना दिया, अभी घर के अंदर कीड़े मकोड़े चींटी कॉकरोच और पता नहीं चूहे और पता नहीं छिपकली और मच्छर मक्खी पता नहीं कितने, जो कि आपने इस फिल्म में ट्रेलर में भी देखे होंगे। और वास्तु में ना सभी जो वास्तु होता है सभी अवदान करते हैं। নিমতার কাছে আমার একটা প্রশ্ন থাকবে, বাংলায় কথা বলবো ফার্স্টে। ভাই তুমি এই ছবিটি বাংলায় একজন মিউজিক ডিরেক্টর থেকে বাংলার একজন প্রডিউসার না হয়ে কেন হিন্দিতে কাজটা করলে, হিন্দি ছবি করলে, এবং অবশ্যই এটা বলে যে প্রডিউসার হলে কেন ফার্স্ট অফ অল? ভালো ছবি বানানোর জন্য। হিন্দিতে उत्तर दी নিশ্চয়ই। इन्होंने मुझसे पूछा कि आप बंगाली में म्यूजिक का काम करते थे, तो प्रोड्यूसर कैसे बने और वो भी हिंदी में। तो मुझे एक ही चीज़ बोलना है कि मुझे अच्छी, जैसे मैंने आपको भी बोला कि मुझे अच्छी फिल्म में बनानी है और लोगों को दिखानी है कि अच्छी कंटेंट जो है वो कहीं दब ना जाए। तो ये मेरी पहली प्रोडक्शन है। सभी के सपोर्ट से, आप लोगों के सपोर्ट से ये ज़रूर बड़ा होगा। मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि वो जो दादा ने बोला कि फिलोसफी, एक दर्शन जो होता है वो मेरा ऊंचा है, तो ऑब्वियसली एक प्रमोशन भी मिल गई क्या भाई, म्यूजिक डायरेक्टर से प्रोड्यूसर बनने का वो प्रमोशन भी है वो। আর আই থিঙ্ক তুমি প্রথম মানে মিউজিক ডিরেক্টর থেকে প্রডিউসার বানলে বাংলায়। ओके, थैंक यू सो मच। So I want to present that this is just a memory. We always believe on memories. So this is just a memory. क्या बात। ये एक memory है।
मैं आज डिपार्टमेंट में बहुत टाइम लगा के निकाल के सुनती भाई कहाँ हुआ? लव फ्रॉम स्टूडेंट। प्रसून मेरा भाई है, ये मार्केटिंग में पीआर देख रहा है और बिजनेस हेड भी है। सोनदीप भाई अगर ना होते तो चिपकली आज रिलीज डेट नहीं मिलती है। तो थैंक यू सोनदीप भाई, थैंक यू प्रसून, थैंक यू यशपाल सर। सर्वेश सर मेरे साथ जुड़ा है को प्रोडक्शन में, थैंक यू सर्वेश सर। और बाकी लोग तो है, और जो लास्ट टू रैप अप ऑल द थिंग्स, जो लोग आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं उन लोगों का नाम मैं देना चाहूँगा। सौरभ है जो डीओपी है, बहुत कमाल का सिनेमेटोग्राफी किया है उन्होंने। सिंजीत है जो आर्ट संभाला, और पवित्र है जो एडिट किया। मेरे साथ मेरे म्यूजिशियंस टीम, मेरे सिंगर्स टीम और सभी लोग जो भी जुड़े हैं, एक बंदा और एक जो इंसान, कॉन्कना, इशिता, सुरेश, लेलिश, शंभो, एवरीवन इन द एडिटिंग एंड एवरीवन। सो आज वो लोग मौजूद नहीं है, बट थैंक यू टू ऑल द टीम, थैंक यू आप लोग, एंड सबसे ऊपर थैंक यू NSD।